So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive two different messages. And this is the problem. And add to the question of mistrust. We know that there are also some spoilers who try to derail diplomacy. It's a fact. The warmongers who want to drag the US again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail and we go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. It's a fact. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। चीनी कारोबारी वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वह रवां माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वक्त का कहना है कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख़्वाहां है। चीन और अमेरिका मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए चीन के साथ एक पेज पर होने और बहुत से मसाइल हल कर लेने का दावा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर भी इत्तेफाक किया है। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा ईरान ने मुआहिदा न किया तो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापसी के लिए रवाना। चीन का अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए खुले दरवाजे को बंद नहीं होना चाहिए। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मुफाद में नहीं। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। चीन हमेशा से मुज़ाकरात और सिफारतकारी को ही दुरुस्त रास्ता समझता है। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में 7 साल बच्चे के अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जा रहा था कि मुल्ज़िमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान ने 7 साल बच्चे को 3 रोज़ कबल अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। इस्राईली इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती इतमाद बिन गुवेर की हज़ारों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। मस्जिद के अहाते पर धावा बोल दिया। इस्राईली झंडा लहराकर इश्तियाल अंगेजी की। यरूशलेम डे के मौके पर इस्राईली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए, फ़लस्तीनियों को हिरासा किया। 1967 में मशरिक़ी बैतुल मक़दस पर कब्ज़े की याद में होने वाले इस मार्च को फ़लस्तीनी अवाम अपनी शनाख्त और मुक़द्दस मक़ामात के ख़िलाफ़ खुली इश्तियाल अंगेजी करार देते हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मुक़द्दस मक़ामात की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोकने का मुतालबा। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई।
बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमे खारजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस खत्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है कि केस खत्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तगासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमायाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस्तगासा का कहना है कि सरमायाकारी से गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन मीटिंग में मौजूद महकमा इंसाफ के एक सीनियर एहलकार ने मुस्बत जवाब दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन और मिसाइल हमलों में शिद्दत आ गई। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रात 355 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी शहर रियाजान में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में 24 अफराद हलाक और 47 जख्मी हुए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिसाइल दागे, जिनमें बेशतर का हदफ कीव था। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडियों में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस ने दूसरा मैच भी 67 रन जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से सिलहट में शुरू होगा। बारिश के बायस टीम्स की तैयारी मुतासिर। टेस्ट मैच के दौरान भी बारिश की पेशगोई। आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। इमाम उल हक और शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम और खुर्रम शहजाद फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। महंगी बिजली के बाद अवाम ने सोलर की शक्ल में रिलीफ ढूंढा था। सोलर से मुतालिक हुकूमत की क्या सोच है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी का कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत से सवाल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा हुकूमत सोलर की हौसला अफजाई करती है। नेट मीटरिंग का हमारी ही हुकूमत ने आगाज़ किया था। बुरहान से स्वाबी तक बिजली की मुकम्मल बंदिश पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। असद कैसर ने कहा स्वाबी बिजली फराहम करता है लेकिन वहाँ बिजली बंद है। शहरान तरक्की ने कहा 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर मुमलिकत वजीह कबर ने बताया कि फौरी हल के लिए पेस्को ने यकीन दहानी कराई है, कल तक बिजली बहाल कर दी जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ का ऐवान के दोनों इजलासों में एहतजाज। सेनेट इजलास में पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति ने कहा बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाया हो चुकी। ताकतवर हलकों से कह रहा हूँ गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। राजा नासिर अब्बास का बानी से मुलाकात की रिपोर्ट देने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मबनी कमेटी कायम करने का मुतालबा। कहा जेल ममनुआ इलाका बन गया। क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जरूरत है कि अदालत के ऑर्डर को रोंदे? कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने कहा हुकूमत बताए बानी पीटीआई से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनको उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की हालत कैसी है, कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए। 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। हम गुज़िश्ता रोज़ चाह रहे थे कि अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर तो नहीं आती। जिस वक्त मेडिकल इमरजेंसी हुई तो बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाया गया।
पंजाब को जदीद तरीन AI मॉडल सूबा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब में AI सरमायाकारी और नौजवानों के लिए आलमी मौक़े लाना अव्वलीन तरजीह है। अमरीका से मजबूत शराकतदारी पंजाब की मईशत और तालीम के शोबों में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। पंजाब को आलमी सरमायाकारों के लिए सबसे पुरकशिश और महफूज सूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मशीर अली डार की अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी मरकज़ बनाने के लिए पाक अमरीका इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब कैलिफोर्निया सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप को मुआशी, तालीमी और टेक्नोलॉजिकल मैदान में मजबूत बनाने पर बातचीत। और कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर सचल में एक घर पर छापा। DIG साउथ के मुताबिक घर से कोकेन और मनशियात तरसील करने के लिए पैकेट बरामद। सचल थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए DIG साउथ ने IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत लिख दिया। ब्लॉक शुदा शनाख्ती दस्तावेज़ात, जायदाद और मुलजिमा के नाम पर मौजूद तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दिए जाने का मुतालबा।